क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम काम करते हुए भी लगातार स्क्रॉल क्यों करते रहते हो? घंटे कैसे गुजर जाते हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता, फिर भी अंदर से खालीपन सा महसूस होता है। ये आलस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ऐसे पावरफुल सिस्टम्स बनाए गए हैं जो तुम्हारे दिमाग को एडिक्टेड रखते हैं। थोड़ा थोड़ा डोपामीन देकर तुम्हें हुक्ड रखते हैं, लेकिन कभी पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं देते। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हारे दिमाग के हाईजैक होने का पर्दा उठाने वाला हूं और एक सिंपल लेकिन ब्रूटली इफेक्टिव तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारा दिमाग फिर से फोकस, डिसिप्लिन और रियल अचीवमेंट के लिए क्रेव करने लगेगा। अंत तक जरूर देखो, क्योंकि एक बार जब तुम इस ट्रैप को समझ लोगे तो कभी भी अपने फोन, हैबिट्स या अपने ही थॉट्स को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। Part 1. Dopamine and the role it plays. डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें रिवॉर्ड्स की तरफ एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, जैसे फूड, सक्सेस या रिलेशनशिप्स। इसे अक्सर प्लेजर केमिकल समझा जाता है, लेकिन असल में ये एंटीसिपेशन को ड्राइव करता है, ना कि लास्टिंग हैप्पीनेस को। तुम्हें किसी गोल को अचीव करने से पहले एक्साइटमेंट महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पा लेते हो, थ्रिल जल्दी फेड हो जाती है। इसका कारण यह है कि डोपामीन का मेन रोल तुम्हें रिवॉर्ड्स की तरफ पुश करना है, जो पुराने समय में सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी थे। आज की फास्ट पेस दुनिया में कांस्टेंट स्टिम्युलेशन सोर्सेज जैसे सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो गेम्स, जंक फूड हमारे ब्रेन को डोपामीन स्पाइक्स से फ्लड कर देते हैं। इससे ओवर स्टिम्युलेशन होता है, जहां ऑर्डिनरी टास्क्स जैसे स्टडी करना, काम करना या पढ़ना बोरिंग लगने लगता है, कंपेयर टू हाई डोपामीन एक्टिविटीज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से। जितना ज्यादा तुम डोपामीन के क्विक हिट्स चेस करते हो, उतना मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना। कई लोग एक्साइटमेंट को रियल फुलफिलमेंट समझते हैं। जब तुम्हें कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो एक रश महसूस होता है, लेकिन ये डीप सेटिस्फैक्शन नहीं देता, बल्कि ये तुम्हें एक लूप में फंसा देता है, और ज्यादा स्टिम्युलेशन की क्रेविंग में, जैसे घंटों स्क्रोलिंग करना, बिंज वॉचिंग करना या बार बार मैसेजेस चेक करना। ये लूप तुम्हारी फोकस करने की एबिलिटी को कमजोर करता है और इंपॉर्टेंट लेकिन कम स्टिम्युलेटिंग टास्क्स पर टिके रहना मुश्किल बना देता है। टाइम के साथ ये प्रोक्रेस्टिनेशन तक ले जाता है। तुम्हें पता है कि रिपोर्ट फिनिश करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन, जो कांस्टेंट स्पाइक्स का आदी हो चुका है, किसी भी स्लो या मेहनत वाली चीज को रेजिस्ट करता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम है, जैसे मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस हाईजैक कर चुके हैं। इससे निकलने के लिए तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हारा फोकस किसने हाईजैक किया है। खुद से पूछो, मैं किसका एडिक्ट हूं? मेरे मेन सोर्सेस ऑफ स्टिम्युलेशन क्या हैं? क्या ये सच में मुझे हैप्पी करते हैं? गोल डोपामीन को खत्म करना नहीं है, ये मोटिवेशन के लिए जरूरी है, बल्कि इसे बैलेंस्ड और नेचुरल लेवल पर लाना है, ताकि इंपॉर्टेंट टास्क फिर से रिवॉर्डिंग लगें। स्मॉल एग्जाम्पल इन टुडेज लाइफ। सोचो तुमने डिसाइड किया है कि 2 घंटे स्टडी करोगे, लेकिन शुरू करने से पहले तुमने इंस्टाग्राम बस 1 मिनट चेक किया और अचानक 40 मिनट निकल गए, रील स्क्रॉल करते, स्टोरीज देखते और डीएम्स का रिप्लाई करते। अब जब तुम स्टडी करने बैठते हो, तुम्हारा ब्रेन उसे बोरिंग पाता है कंपेयर टू फास्ट मूविंग कलरफुल कंटेंट जो तुमने अभी कंज्यूम किया है। इंस्टाग्राम के डोपामिन स्पाइक्स स्टडी को डल बना देते हैं, जबकि वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही है कि कैसे ओवर स्टिम्युलेशन फोकस को हाईजैक करता है। इन शॉर्ट, डोपामिन तुम्हारा एनिमी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे गलत समझते हो तो ये तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में फंसा देगा और लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने की एबिलिटी छीन लेगा। ये समझना कि तुम अपना डोपामिन कहां से ले रहे हो, यही पहला स्टेप है फोकस, प्रोडक्टिविटी और रियल सेटिस्फैक्शन वापस पाने का। Part 2. The problem. डोपामीन को कभी-कभी मॉलिक्यूल ऑफ मोर कहा जाता है, क्योंकि ये हमें लगातार प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस खोजने के लिए पुश करता है। ये ड्राइव हमारे एंसेस्टर्स के लिए सर्वाइवल में हेल्पफुल थी, लेकिन आज के दुनिया में ये अक्सर एडिक्टिव बिहेवियर्स की वजह बनती है। सिर्फ ड्रग्स या अल्कोहल से नहीं, बल्कि गैम्बलिंग, शॉपिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि कॉन्स्टेंट न्यूज़ चेकिंग से भी। प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो हमारे डोपामीन सिस्टम को हाईजैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। मार्केटर्स, ऐप डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे फीचर्स बनाते हैं जो हमें हुक्ड रखते हैं,
नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट लाइक्स, ऑटो प्ले वीडियोस, ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स बार बार डोपामीन ट्रिगर करते हैं, जिससे दूर होना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया अनप्रिडिक्टेबल नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल करके बार बार फोन चेक करने की आदत डालता है, जिससे डिस्ट्रैक्शन का साइकिल स्ट्रांग होता है। फूड भी एक एग्जाम्पल है डोपामीन हाईजैकिंग का। शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स बिना किसी मेहनत के क्विक प्लेजर दे देते हैं, जबकि पहले हमारे एंसेस्टर्स को फूड पाने के लिए हंट या गैदर करना पड़ता था। अब फोन पर एक टैप से फास्ट फूड ऑर्डर हो जाता है, जिससे अनहेल्दी ईटिंग रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। जितना ज्यादा हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं, उतना ही रेगुलर टास्क्स जैसे स्टडी करना, क्लीनिंग करना या बिजनेस आइडिया पर काम करना स्लो और बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि ब्रेन अब फास्ट और इजी रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करता है। ये कांस्टेंट ओवर स्टिमुलेशन लॉन्ग टर्म थिंकिंग को डैमेज करता है, जो बिग गोल्स अचीव करने के लिए जरूरी है, और पेशेंस से काम करने के बजाय इंस्टेंट फीडबैक और रिजल्ट्स की क्रेविंग बढ़ा देता है। हमारा माइंड भी ट्रिक्स खेलता है, जैसे रिटर्निंग टू वर्क विल बी इजी सोचकर फोन चेक करना और वापस काम पर ना जाना, यू कैन डू इट लेटर कहकर प्रोक्रास्टिनेट करना, एक्साइटमेंट को फुलफिलमेंट समझ लेना और फियर ऑफ मिसिंग आउट में अपडेट्स चेक करते रहना, जिससे इंपॉर्टेंट काम का टाइम चुरा लिया जाता है। ओवर स्टिमुलेशन के रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मीनिंगफुल टास्क्स कम अट्रैक्टिव लगते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ती है और शॉर्ट टर्म थिंकिंग में फंसा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम YouTube पर वर्क के लिए एक शॉर्ट ट्यूटोरियल देखने जाते हो, लेकिन एल्गोरिथम दूसरा वीडियो सजेस्ट करता है, फिर एक और देखते ही देखते 2 घंटे निकल जाते हैं, डेडलाइन पास आ जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। फिर भी ब्रेन एंटरटेनमेंट क्रेव करता है, क्योंकि वो इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है। मॉडर्न वर्ल्ड हमें लगातार क्विक रिवॉर्ड्स की तरफ खींचता है, और अगर हमने डिस्ट्रैक्शंस मैनेज नहीं किए तो हम डीप फोकस, लॉन्ग टर्म सोचने की एबिलिटी और लाइफ में सच में इंपॉर्टेंट चीजें अचीव करने की एबिलिटी खो सकते हैं। Part 3. The benefits of a detox. डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है ओवर स्टिमुलेशन को कम करना, ताकि आपका ब्रेन अपने नेचुरल बेसलाइन पर वापस आ सके। जब आप अपने ब्रेन को हाई डोपामीन एक्टिविटीज से फ्लड करना बंद कर देते हैं, तो नॉर्मल टास्क जैसे रीडिंग, राइटिंग, एक्सरसाइज करना या सिंपल क्लीनिंग भी रिवॉर्डिंग लगने लगती है। ये शिफ्ट आपको फोकस करने और इम्पॉर्टेंट लेकिन कम एक्साइटिंग गोल्स पर टिके रहने में आसान बनाती है। डोपामीन डिटॉक्स के 3 मेन टाइप्स हैं। 48 आवर कंप्लीट डोपामीन डिटॉक्स, पूरे 2 दिन ऑलमोस्ट सभी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को काट देना। नो इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, मूवीज, म्यूजिक, प्रोसेस्ड फूड्स या बेवजह फोन यूज। इसके बदले लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या डीप थिंकिंग पर फोकस करना। ये टफ होता है, लेकिन आपके ब्रेन को पावरफुल रीसेट देता है। 24 आवर डोपामिन डिटॉक्स, 48 आवर वर्जन जैसा ही, बस छोटा। ट्राई करने में इजी है, लेकिन नोटिसेबल रिजल्ट्स आने में ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ब्रेन को एडजस्ट होने का टाइम चाहिए। पार्शियल डोपामिन डिटॉक्स, सब कुछ हटाने के बजाय अपनी बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन को कट करना, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ऑनलाइन शॉपिंग। ये कम इंटेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। बेनिफिट्स सिर्फ बेटर फोकस तक सीमित नहीं है। ये आपको कामर फील कराता है, बोरिंग टास्क शुरू करना इजी बनाता है और फोन चेक करने की कांस्टेंट अर्ज को कम करता है। सिंपल और मीनिंगफुल एक्टिविटीज से सैटिस्फैक्शन बढ़ने लगती है, जैसे किसी से डीप कॉन्वर्सेशन करना, क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करना या नेचर एंजॉय करना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसा डिटॉक्स चूज करें जो आपके लाइफस्टाइल से मैच करे और उसे कमिट करें। इवन पार्शियल डिटॉक्स भी अगर कंसिस्टेंटली मेंटेन किया जाए तो प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी को काफी इंप्रूव कर सकता है। सोचिए आप कॉलेज ऐसे लिखने में स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बार बार टिकटॉक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप डिसाइड करते हैं पार्शियल डोपामिन डिटॉक्स करने का और टिकटॉक को 1 हफ्ते के लिए डिलीट कर देते हैं। पहले कुछ दिन आपको रेस्टलेस और बोर्ड फील होगा, लेकिन धीरे धीरे आप नेचुरली अपना ज्यादा टाइम ऐसे पर देने लगेंगे और प्रोसेस एंजॉय भी करने लगेंगे। हफ्ते के अंत तक आपको सरप्राइज होगा कि आपने कितना अकॉम्प्लिश किया और टिकटॉक स्क्रॉल करने को आपने कितना कम मिस किया। इन शॉर्ट, डोपामिन डिटॉक्स आपके ब्रेन को स्लो और मीनिंगफुल एक्टिविटीज एंजॉय करने की आदत सिखाता है। चाहे आप 48 आवर्स के लिए करें, 24 आवर्स के लिए या सिर्फ एक मेजर डिस्ट्रैक्शन हटाएं, आप अपने ब्रेन को रीसेट करने का मौका देते हैं, जिससे आप बेटर काम कर पाएंगे, कामर फील करेंगे और लाइफ को ज्यादा डीपली अप्रिशिएट करेंगे। Part 4.
A 3-step method for a successful detox. एक डोपामिन डिटॉक्स तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप एक क्लियर स्ट्रक्चर को फॉलो करें। थिबो म्यूरिसे ने एक सिंपल 3 स्टेप मेथड बताया है जो इसे इफेक्टिव और सस्टेनेबल बनाता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस। एक 2 कॉलम वाली लिस्ट बनाएं। कैन्स में वो एक्टिविटीज डालें जिन्हें आप अलाउ करेंगे, जैसे रीडिंग, वॉकिंग या जर्नलिंग, और कैन्स में वो चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब या गेमिंग। ये लिस्ट डिटॉक्स के दौरान क्लियर और विजिबल रखें ताकि आप अपने रूल्स भूलें नहीं। ये समझना कि आपकी अटेंशन को क्या हाईजैक करता है, कंट्रोल वापस लेने का पहला कदम है। स्टेप 2, ऐड फ्रिक्शन टू बैड हैबिट्स। उन चीज़ों को करना मुश्किल बनाएं जिन्हें आप अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आपका फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है तो उसे ऑफ कर दें और दूसरे कमरे में लग दें। नोटिफिकेशंस डिसेबल करें या एडिक्टिव ऐप्स अनइंस्टॉल करें। साथ ही अच्छी हैबिट्स को आसान बनाएं। अपने डेस्क पर एक बुक रखें, वर्कआउट क्लोथ्स पहले से तैयार करें या सोने से पहले अपना वर्कस्पेस सेट करें। स्टेप 3, स्टार्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह का समय दिन के लिए टोन सेट करता है। उठते ही फ़ोन चेक करने से बचें। मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग या अपने डेली गोल्स लिखने जैसी लो स्टिमुलेशन और कामिंग एक्टिविटीज से शुरुआत करें। इससे आपका माइंड फोकस्ड रहेगा और अर्ली डोपामिन ओवरलोड से बचा जा सकेगा, जो आपके दिन को डिरेल कर सकता है। एक्स्ट्रा टिप्स टू मैक्सिमाइज योर डिटॉक्स। टेक नोट्स। रेस्टलेसनेस और डिटॉक्स तोड़ने की अर्जेस को लिखें। इससे आपको अपने ट्रिगर्स समझने में मदद मिलेगी। रिफ्लेक्ट ऑन योर गोल्स। सोचें कि क्या आपकी करंट एक्शंस आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के साथ अलाइन करती हैं। फेस योर फियर्स। किसी भी वरीज को लिखें बजाय इसके कि आप डिस्ट्रैक्शंस में भागें। इस डिटॉक्स का मकसद है खुद को समझना, अपनी हैबिट्स, ट्रिगर्स और जो सच में मैटर करता है। समय के साथ ये अवेयरनेस आपको कांस्टेंट ओवर स्टिमुलेशन में वापस गिरने से बचाएगी। स्मॉल एग्जाम्पल इन टुडेज लाइफ। आप इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करना बंद करना चाहते हैं। 3 स्टेप मेथड को फॉलो करते हुए आप सबसे पहले इंस्टाग्राम को कैन्स में डालते हैं और स्केचिंग और वॉकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को कैन्स में। आप इंस्टाग्राम ऐप डिलीट कर देते हैं, यानी कि फ्रिक्शन ऐड करते हुए, और अपने डेस्क पर एक जर्नल रख देते हैं ताकि जब भी बोर हों तो ड्राइंग कर सकें। आप अपनी मॉर्निंग्स जर्नलिंग से शुरू करते हैं बजाय स्क्रॉलिंग के। 1 हफ्ते के अंदर आपको पता चलता है कि आप ज़्यादा टाइम आर्ट बनाने में बिता रहे हैं और कम टाइम माइंडलेसली स्वाइप करने में। इन शॉर्ट, ये 3 स्टेप मेथड आपके एनवायरनमेंट और रूटीन को डिज़ाइन करने में मदद करता है ताकि हाई डोपामाइन डिस्ट्रैक्शन से बचना नेचुरल लगे और आप उन एक्टिविटीज़ पर फोकस कर सकें जो आपको लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट देती हैं। Part 5, Doing the Work and Overcoming Procrastination. डोपामिन डिटॉक्स का मेन गोल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचना नहीं है, बल्कि वो मोटिवेशन और फोकस बिल्ड करना है जो इंपॉर्टेंट काम को टैकल करने के लिए चाहिए। यह हिस्सा इस बात पर है कि कैसे कम ओवर स्टिमुलेशन को अपने गोल्स पर रियल प्रोग्रेस में बदलें। प्लान योर डे। जब आप क्लियरली डिसाइड करते हैं कि आपको हर दिन क्या अचीव करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आपके टाइम पर कंट्रोल बढ़ता है। 3 से 5 की टास्क्स लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क से शुरू करें। खुद से पूछें कि अगर मैं आज सिर्फ एक टास्क फिनिश कर पाऊं तो वो कौन सा होगा जिससे सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इससे आपका फोकस सच में जरूरी काम पर रहेगा। सेट गोल्स एंड रिवर्स इंजीनियर देम। अपने लॉन्ग टर्म विजन यानी कि 5 से 10 साल के बारे में सोचें और उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। पीछे से सोचें कि इस हफ्ते और आज आपको क्या करना है ताकि आप उस गोल की तरफ बढ़ सकें। स्केड्यूल मेजर टास्क्स अर्ली। दिन की शुरुआत सबसे क्रिटिकल टास्क से करें। सुबह आपकी एनर्जी और फोकस सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मुश्किल काम पहले करने से पूरे दिन मोमेंटम बनता है। डेवलप लेजर शार्प फोकस। रोज़ाना एक ही जगह और एक ही समय पर काम करें ताकि हैबिट बने। कामिंग ट्रिगर का यूज़ करें, जैसे चाय बनाना या स्ट्रेचिंग, ताकि ब्रेन को सिग्नल मिले कि काम शुरू करने का टाइम है। सारी डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, नोटिफिकेशंस ऑफ करें, इररेलेवेंट टैब्स बंद करें। 45 मिनट के फोकस्ड सेशंस में काम करें, फिर छोटे ब्रेक्स लें। अवॉइड ओपन सिस्टम्स। ओपन सिस्टम्स जैसे सोशल मीडिया, ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स आपकी अटेंशन बार बार खींचते रहते हैं। क्लोज्ड सिस्टम्स जैसे डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या ऑफलाइन टूल्स आपको फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। दिन की शुरुआत क्लोज्ड सिस्टम में करना ओवर स्टिमुलेशन से बचाता है। इन प्रैक्टिसेस को लगातार फॉलो करने से आप ऐसी हैबिट्स बनाते हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन को कम टेम्पटिंग बनाती हैं। धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन नेचुरली इंप्रूव होती जाएगी।
स्मॉल एग्जाम्पल इन टुडेज लाइफ। आप रिसर्च पेपर लिखना कई हफ्तों से टाल रहे हैं क्योंकि हर बार बैठते ही व्हाट्सएप जस्ट फॉर अ मिनट चेक करते हैं और फिर 1 घंटे तक चैट करते रहते हैं। डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आप दिन पहले ही अपना प्लान बनाते हैं, फोन दूसरे कमरे में रख देते हैं और सुबह सिर्फ अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, यानी कि क्लोज सिस्टम। आप 3 45 मिनट के सेशंस में काम करते हैं, बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं। दिन के अंत तक आपका पेपर आधा पूरा हो चुका होता है, वो काम जो महीनों से टल रहा था। इन शॉर्ट, ओवर स्टिम्युलेशन को कम करना सिर्फ आधी लड़ाई है। डोपामिन डिटॉक्स का असली फायदा पाने के लिए आपको अपनी फ्रीड अप एनर्जी को प्लान्ड और हाई इम्पैक्ट काम में लगाना होगा ताकि प्रोक्रास्टिनेशन की जगह पर्पसफुल एक्शन ले सके। Part 6. Avoiding dopamine relapse. डोपामिन डिटॉक्स पूरा करना एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन असली चैलेंज होता है अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन करना, खासकर इस दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं। ये पार्ट स्ट्रैटेजीज पर फोकस करता है ताकि आप पुराने हैबिट्स में वापस ना जाएं। बी अवेयर ऑफ रिलैप्सिंग। रिलैप्सेस नॉर्मल होते हैं। सबसे ज़रूरी है ये नोटिस करना कि कब आप ओवर स्टिम्युलेटेड हो रहे हैं। अगर आप ध्यान लगाने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो बिना गिल्ट के इसे स्वीकार करें और अपने रूटीन को एक दिन एक बार फिर से अपनाएं। अंडरस्टैंड द माइंड्स बैटल। आपका ब्रेन अभी भी इजी रिवॉर्ड्स चाहता रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस होंगी, इसे एक्सेप्ट करें, लेकिन उन पर ज्यादा सोचें नहीं। गोल है प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। रिकग्नाइज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी अटेंशन चुराने के लिए बनी है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से लेकर एंडलेस वीडियो रिकमेंडेशंस तक। अपने फोकस को कीमती समझें और ध्यान सोच समझ कर लगाएं। प्रिपेयर अ कंटिंजेंसी प्लान। उन सिचुएशंस के बारे में पहले से सोचें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। कोई टेम्पटिंग ऐप, बिंज वॉच का इन्विटेशन, और प्लान करें कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अपनी रिएक्शन का विजुअलाइजेशन करना मोमेंट में रेजिस्ट करना आसान बनाता है। इम्प्लीमेंट अ सस्टेनेबल सिस्टम। अपने दिन में सिंपल रिपीटेबल हैबिट्स डालें, जैसे सोने से पहले रीडिंग या सुबह जर्नलिंग। ये स्ट्रक्चर बनाते हैं और कांस्टेंट नॉवेल्टी की ज़रूरत कम करते हैं। कल्टिवेट हियर एंड नाउ न्यूरोट्रांसमिटर्स। अपने ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करके कामिंग केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करके मेडिटेशन, माइंडफुल वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताना या मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस एंजॉय करना। कमिट टू अ 30-डे चैलेंज। अपने डिटॉक्स के प्रिंसिपल्स को 30 डेज तक जारी रखें ताकि बदलाव सॉलिडिफाई हो जाएं। अंत तक नए हैबिट ज़्यादा नेचुरल लगेंगे और हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। स्मॉल एग्जाम्पल एंड टुडेज लाइफ। 48 आवर्स के डोपामिन डिटॉक्स के बाद आप फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक वीकेंड पर आप जस्ट चेक करने के लिए टिकटॉक खोलते हैं। 3 घंटे बाद आपका पूरा आफ्टरनून खत्म हो चुका है। गिल्ट महसूस करने के बजाय आप फिर से ऐप डिलीट कर देते हैं और एक दोस्त के साथ वॉक पर जाते हैं, यानी हियर एंड नाउ एक्टिविटी। अगले दिन आप फिर से सही ट्रैक पर आ जाते हैं और पूरी रिलैप्स से बच जाते हैं। इन शॉर्ट, डोपामिन रिलैप्स से बचना अवेयरनेस, प्रिपरेशन और सस्टेनेबल हैबिट्स की बात है। आप जिंदगी से सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं हटा सकते, लेकिन आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं कि जल्दी पहचान करें, समझदारी से रिएक्ट करें और अपना फोकस उन चीज़ों पर रखें जो सच में मैटर करती हैं। अब तुम्हें पता चल गया है, जो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा फोकस चुराते हैं वो मासूम नहीं, बल्कि ये चतुराई से बनाए गए जाल हैं। लेकिन डोपामिन डिटॉक्स के साथ तुम अपने दिमाग पर फिर से कंट्रोल पा सकते हो, अपनी डिसिप्लिन को फिर से बना सकते हो और आखिरकार उस चीज पर ध्यान दे सकते हो जो सच में मायने रखती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हैं, तो इसे अपने किसी करीबी के साथ शेयर करो, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह इस अनदेखी लड़ाई से जूझ रहे होंगे। और अगर तुम ऐसे और पावरफुल, मन बदलने वाले कंटेंट देखना चाहते हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करो ताकि तुम कभी कोई वीडियो मिस ना करो। याद रखना, तुम्हारे ध्यान की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अब तुम भी नहीं रुकोगे।